श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उससे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि दूसरों को हमसे ज्यादा अच्छा जीवन मिला है, जबकि सच ये होता है कि सब लोगों की अपनी अलग ही परेशानी होती है। जैसे दूसरों के पास जो होता है वो हमारे लिए एक सपना होता है, वैसे ही आज जो आपके पास है वो शायद किसी दूसरे के लिए एक सपना हो सकता है। इसलिए हमें जो मिला है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। एक बार एक पहाड़ी पर एक बच्चा रहता था। हर रोज वह भेड़ें चराने जाता था, पर हर सुबह वह अपने घर की खिड़की से दूर बने एक दूसरे घर को देखा करता। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह बच्चा कहता था कि एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। एक बार उस बच्चे के पिता ने कहा कि आज भेड़ें चराने में जाऊंगा। इस छोटे से बच्चे को तो इसी दिन का इंतजार था। पिता के जाने के बाद वह बच्चा सुनहरी खिड़कियों के उस घर की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते उससे आभास हो गया कि वो जिस घर को पास में समझ रहा था वह वास्तव में उतना पास में नहीं था, बल्कि बहुत दूर था। जब वो बच्चा वहां पर पहुंचा तब तक तो शाम हो चुकी थी। बच्चे को सुनहरी खिड़कियों का घर तो नहीं, बल्कि टूटी हुई खिड़कियों वाला एक पुराना घर दिखा। उसने जब आवाज दी तो उसी की उम्र वाला एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने सुनहरी खिड़कियों वाला घर देखा है? दूसरा बच्चा उसे अंदर ले आया और घर की खिड़की पर पहले बच्चे ने जैसे ही वहां देखा वह स्तब्ध रह गया। दूर कहीं उसका अपना घर था, जो कि डूबते हुए सूरज से सुनहरा चमक रहा था। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों को हमसे ज्यादा अच्छा जीवन मिला है, जबकि सच ये होता है कि सब लोगों की अपनी अलग ही परेशानी होती है। आज जो आपके पास है वो शायद किसी दूसरे के लिए सपना हो सकता है। इसलिए ईश्वर ने आपको जो दिया है वह बहुमूल्य है। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। आज के जमाने में भी कई जगह पर दहेज प्रथा दिखने को मिलती है और यह एक दुख की बात है। हमें अपने बेटे को इतना तो काबिल बनाना ही चाहिए कि उसे कभी भी शादी में दहेज मांगना ना पड़े, और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी इतना पढ़ाना चाहिए कि दहेज देना ना पड़े। एक बार एक गरीब घर की लड़की की शादी हुई। जब वह शादी करके अपने पति से साथ ससुराल पहुंची तो लोगों ने लड़के से पूछा कि तुम्हें दहेज में क्या क्या मिला है। कुछ देर तो लड़का चुप रहता है, पर जब उसे अपनी दुल्हन की रोने की आहट सुनाई दी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़का मुस्कुराकर बोला कि आज तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ।
क्योंकि आज मुझे एक बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी है, एक भाई ने अपनी कमजोरी दे दी और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और एक माँ जो कि दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं, उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दे दी। और क्या चाहिए मुझे। ये सुनकर लड़की की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। लोगों ने चुपचाप अपने सर नीचे झुका दिए। दोस्तों, स्त्री को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। एक औरत कभी भी उधार नहीं रखती है, चाहे वो कुछ भी हो। प्यार, इज्जत, खुशी और नफरत सब दुगना करके ही वो लौटाती है। इसलिए ही हमें अपने बेटे को इतना काबिल बनाना चाहिए कि उसे कभी भी शादी में दहेज मांगना ना पड़े और अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देना ना पड़े। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।